शिव अभयंतरे शक्ति, शक्ति अभयंतरे शिव। यह जगत शक्ति का ही खेल मात्र है, शक्ति का ही विलास है। शिव शक्ति बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव की शक्ति जानो या शिव और शक्ति एक ही है ऐसा जानो। शक्ति बिना शक्तिमान का अस्तित्व कौन जानेगा, कौन समझेगा। इसलिए दोनों ही अभेद्य तत्व हैं, यानी शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। आजकल कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, जिसमें विशेषतया भगवती की आराधना की जाती है। यह 9 दिन भगवती को ही समर्पित है। हमें पूर्ण भक्ति भाव से देवी की आराधना करनी चाहिए। कैसे आराधना करनी है वो हम आपको इस वीडियो में ही बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, पहले विषय को समझने का प्रयास करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना। जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उनकी 2 शक्तियां हैं। समझते जाना विषय को, विषय बड़ा समझने वाला है, रोचक है। शक्ति को इस भाव से समझना बहुत आवश्यक है जो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। पूर्णतः समझने का प्रयास करना, तभी आपके यह नवरात्रे पूर्णतः फलित हो सकते हैं। पहले तत्व को समझिए, तत्व क्या कहता है। शिव की 2 शक्तियां होती हैं, एक चेतन शक्ति और दूसरी क्रिया शक्ति। चेतन शक्ति क्रिया शक्ति में स्थित होकर विस्तार करती है, इस विश्व का निर्माण करती है। कौन करती है निर्माण? शक्ति करती है। शक्ति को आदि शक्ति कहा जाता है, भवानी कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है। ये शक्ति के नाम है। ये 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, चेतन शक्ति, क्रिया शक्ति। शक्ति किसकी है? शिव की है। शक्तिमान कौन है? शिव है। तो शिव ने सृष्टि का निर्माण करना होता है, क्योंकि यह शिव का स्वभाव है, यह नियति है। शिव किसी की इच्छा से नहीं करते, शिव स्वयं की इच्छा से सृष्टि का निर्माण करते हैं। उनका स्वभाव है, वे अपनी मर्जी से सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। ये स्वतः है। अपनी शक्ति के माध्यम से शिव हमेशा हमेशा करता ही रहता है, यह उसका खेल है। लेकिन शिव शक्ति के बिना नहीं कर सकते, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव शब्दतुल्य है। अगर शिव से शक्ति अलग हो जाए, शक्ति से ही तो सारा विस्तार हो रहा है। मान लीजिए, हम अपने ऊपर ही उदाहरण लेते हैं। हम एक जगह से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं। कैसे? अंदर शिव तो है, चेतन तत्व तो है, लेकिन शक्ति भी चाहिए। शक्ति के बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकते। शक्ति नितांत आवश्यक है और आने वाले 9 दिन शक्ति के लिए ही समर्पित है। हमें भक्ति भाव से शुद्धता के साथ भवानी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यह जो विश्व है, यह शक्ति का तांडव है। शिव के वक्ष स्थल पर शक्ति नित्य तांडव कर रही है, यानी संसार का संचालन हो रहा है। ये संसार क्या है? ये शक्ति है, ये भवानी है, अंबा है, जगदम्बा है, पराशक्ति है। इसलिए हम सबको भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप एक शिव भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। यह दोनों अभेद्य तत्व हैं। सृष्टि रचना के लिए यह अलग अलग हो जाते हैं, अपितु मूल रूप से, तत्व रूप से यह एक ही है। शक्ति का ही सरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी, ये शक्ति का ही तो विस्तार है। आगे सीता और जो राधा है वह भी शक्ति का ही विस्तार है। शक्ति से ही इनका अस्तित्व है।
राधा का अस्तित्व कहां से है? शक्ति से है। सीता जी का अस्तित्व कहां से है? शक्ति से है। मूल जो तत्व है वह शक्ति तत्व है, जो शिव की शक्ति है। ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आने वाले 9 दिन हमें पूर्णतया शक्ति के लिए समर्पित हो जाना है। किसी भी मंत्र का जाप करो, ये कोई अवश्य नहीं है कि आपको किसी विशेष मंत्र का जाप करना है। जय माता दी हम ऐसा भी कह सकते हैं। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप करें, लेकिन कुछ नियम आपको अवश्य धारण करने हैं। वह नियम है सत्य का आचरण, सत्य भाषण करना है, प्रयास करना है। आने वाले 9 दिनों में सत्य का भाषण करना है, सत्य बोलना है। आपकी देवी की आराधना फलित हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, आपको मंजिल की तरफ लेकर चली जाएगी, आपको शिव की तरफ लेकर चली जाएगी, अगर आप सत्य का आचरण करते हैं। वैसे तो हमें प्रतिदिन सत्य का ही आचरण करना चाहिए, लेकिन हो सके कम से कम इन 9 दिनों में तो अवश्य करना चाहिए। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य। हमें यानी जो देवी का उपासक है उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म का आचरण, ये बहुत आवश्यक है इन 9 दिनों में। और स्वयं को पूर्णतया देवी के भाव में समर्पित करना है, देवी को समर्पित करना है पूर्णतया, संपूर्ण भाव से कि ही महामाया, हम आपकी माया में उलझे पड़े हैं, हमें कृपा कर हमें इससे बाहर निकालें। आप शक्ति हो, आप शिव की शक्ति हो, आपके बिना शिव अधूरे हैं और आप शिव के बिना अधूरी हैं। इसलिए हमें माया जाल से बाहर निकालो, हमें सत्य का, प्रकाश का मार्ग दिखाएं, हमारे लिए वह मार्ग प्रशस्त करें, ताकि हम अपने जीव भाव को त्याग कर सत्य में स्थित हो सकें, ब्रह्म में लीन हो सकें, शिव में स्थित हो सकें। ऐसा भगवती से हमें प्रार्थना करनी है। और भगवती को कौन सा भोग लगाना है, आजकल यह विषय भी काफी फैल रहा है कि किस दिन कौन सा भोग लगाना है। तो हमारे अनुसार अगर देखा जाए तो भोग आप किसी भी वस्तु का लगा सकते हैं। भोग लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्य आपका भाव होना चाहिए, आपका भाव भगवती में होना चाहिए। खाने पीने में कुछ नहीं रखा है, यह संसारिक विषय है, ये भक्ति को बढ़ाने वाले तो हैं, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, भक्ति नहीं है। ये विषय शक्ति में स्थित करने के लिए सहायक हो सकते हैं, ये भाव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इनके माध्यम से शक्ति में स्थित नहीं हो सकते। शक्ति में स्थित होने के लिए आपका भाव चाहिए, आपका पूर्णतया समर्पण भाव चाहिए कि हे भगवती, जो है आप ही हैं, हम तो हैं ही नहीं, हम तो यूं ही झूठ मिथ्या भाव से बने घूम रहे हैं। ऐसा भाव आपको भगवती के समक्ष प्रकट करना है। यही सत्य पूजा है, यही आराधना है देवी की, भगवती की। क्योंकि जो भी विश्व आंखों से दिखाई दे रहा है या कानों से सुनाई दे रहा है, ये शक्ति है, इसे शक्ति जानना चाहिए। शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं कर सकती और शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते, संसार का निर्माण नहीं कर सकते। दोनों तत्व अभेद्य हैं। इसलिए हमें निरंतर निरंतर शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। विशेषतया इन 9 दिनों में तो अवश्य करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। जय माता दी, जय भगवती, जय भवानी, जय अम्बा, जय पराम्बा। ओम नमः शिवाय।